किन्नरों के मरने पर उनको जूतों से क्यों मारा जाता है? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जिंदगी भर सबको दुआएं देने वाले किन्नरों को उनकी मृत्यु पर उन्हें चप्पलों से क्यों मारा जाता है? वैसे तो उनके आशीर्वाद से घर परिवार में संपन्नता आती है, फिर क्यों उनके मरने पर उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जो किसी भी मृत व्यक्ति के साथ करना पाप होता है? दरअसल किन्नरों की मृत्यु यात्रा को सबसे छुपाकर निकाला जाता है, इसीलिए आमतौर पर किए जाने वाले रीति रिवाजों से अलग किन्नरों का अंतिम संस्कार रात में करते हैं, जिससे कोई भी ये सब होता न देख पाए। माना जाता है कि अगर किन्नरों की अंतिम यात्रा कोई व्यक्ति देख लेता है तो उस शव को फिर से किन्नर की योनि में ही जन्म मिलता है। साथ ही मरते समय किन्नर के शव को जूते चप्पलों से पीटा जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से वो किन्नर सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसके बाद सभी किन्नर उस शव के पास खड़े होकर अपने भगवान से उस आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। फिर दान पुण्य करके एक हफ्ते तक भूखा रहते हैं। वैसे तो किसी इंसान की मृत्यु पर शोक मनाया जाता है, लेकिन किसी किन्नर के मरने पर किन्नर समाज शोक नहीं बल्कि जश्न मनाता है। आपको बता दें, इसके पीछे भी एक वजह है। कहा जाता है कि किन्नर के रूप में जन्म लेना नर्क भोगने जैसा ही होता है, इसीलिए उसके मरने पर खुशियां मनाई जाती है कि उसे इस नर्क से छुटकारा मिल गया और अब उसका अगला जन्म किसी अच्छी योनि में होगा। अब आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो आपको भूल कर भी किन्नरों के साथ नहीं करनी चाहिए। वैसे तो ज्यादातर किन्नर तभी आप लोगों के घर आते हैं जब आपके परिवार में कोई शादी हो या किसी बच्चे ने जन्म लिया हो। इन मौकों पर कभी भी किसी किन्नर को पुराने कपड़े देने की भूल न करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके परिवार पर कई बड़ी परेशानियां आ जाती हैं। इतना ही नहीं, ऐसा करने से आपके घर से लक्ष्मी भी रूठ कर चली जाती है। शुभ कार्य के दौरान जब भी किन्नर आपके घर आए तो उन्हें हमेशा नए कपड़ों का ही दान करें। इससे वो खुश होकर आपको खूब सारी दुआएं देंगे और उनकी दुआएं कभी खाली नहीं जाती। वही कहा जाता है कि किन्नर जब किसी शुभ मौके पर बधाई देने के लिए घर आए तो उन्हें प्लास्टिक का सामान दान में कतई न दें, क्योंकि इससे परिवार के लोगों की तरक्की में फुल स्टॉप लग जाता है। साथ ही पूरे परिवार को आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है। और तो और ऐसे शुभ मौकों पर उन्हें स्टील का सामान भी दान देने से बचना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में मानसिक अशांति आती है, साथ ही परिवार में कलेश होने लगता है। वहीं लाइलाज बीमारियां होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। वहीं अगर किन्नर आपसे खुश होकर आपको अपने आशीर्वाद के रूप में कुछ वस्तुएं दे देते हैं तो समझ लीजिए कि आपको मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या आप जानते हैं वो कौन सी चीजें हैं? सबसे पहला है 1 रुपए का सिक्का। दोस्तों, किन्नर जब भी आपके यहाँ कोई शुभकामनाएं देने आते हैं तो अपने आशीर्वाद के रूप में कुछ ऐसा जरूर देते हैं जिससे कि आपके घर में हमेशा खुशियां बनी रहे। लेकिन अगर वो आपको 1 का सिक्का देते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी लॉटरी लग गई। जी हाँ दोस्तों, किन्नरों का 1 का सिक्का देना बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं वो जिसको भी ये सिक्का अपनी खुशी से देते हैं उनके घर पैसों से जुड़ी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इतना ही नहीं, उनके यहाँ फिर कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। सरल भाषा में कहा जाए तो उस घर में माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। आप उस सिक्के को किसी लाल कपड़े में लपेटकर उस जगह रखें जहां आप अपने पैसे रखते हो और फिर देखिए आप पर लक्ष्मी जी की कैसी कृपा बरसती है। दूसरी है अक्षत यानी कि चावल। अगर किन्नर आपके यहाँ आकर किसी नए शादीशुदा जोड़े को चावल देकर जाते हैं तो समझ लीजिए कि अब आपके यहाँ हमेशा संपन्नता बनी रहेगी और आपके घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होगा। वैसे तो नई बहू के आने से घर में खुशियां आती ही है, लेकिन अगर उसके साथ किन्नरों का आशीर्वाद भी मिल जाए तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। इसीलिए उनके द्वारा दी गई चीजों को बहुत संभाल कर रखें। इन सब बातों के साथ आपको एक खास बात का ध्यान रखना होगा कि कोई भी किन्नर आपसे नाराज ना हो, क्योंकि किन्नरों का आशीर्वाद जितना शुभ होता है उतना ही इनका गुस्सा होना अशुभ भी होता है। इसीलिए ऐसा कोई भी काम न करें जिसकी वजह से वो आपसे नाराज हो। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं और अगर आप भी किन्नरों से जुड़ी कोई अनोखी बात जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।